मून यानी कि चांद। रात में आसमान पर दिखने वाला ये चमकता चांद बहुत खूबसूरत है। ये चांद धरती के शुरुआत से लेकर आज तक भी बना रहा है। इस चांद को लेकर बहुत सारी कहानी भी है और तो और चांद को नज़र रखते हुए हम लोग कैलेंडर भी बनाया है। चांद के लिए ही हमारी धरती बैलेंस में रहता है और चांद हम लोगों को रात में एक मीठी सी प्रकाश भी देता है। चांद एक चट्टान और धूल भरी गोला है जिसका व्यास 3476 किमी है, जो कि पृथ्वी के लगभग 1/4 है। मतलब पृथ्वी को अगर 4 हिस्सों में बांट दिया जाए तो एक टुकड़ा चांद के समान होता है और इसी चांद को लेकर ही आज का फैक्ट है। नंबर 1, क्या आपको पता है कि चांद हमसे मतलब पृथ्वी से धीरे धीरे दूर जा रहा है? ये सच है कि चांद पृथ्वी से दूर जा रहा है। ये हर साल में हमारी ग्रह से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। अनुमान है कि लगभग 50 बिलियन साल तक ऐसा करना जारी रखेगा। क्या बात है। नंबर 2, पृथ्वी में जैसे वायुमंडल है वैसे चांद में कोई वायुमंडल नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। मतलब कि चांद अनप्रोटेक्टेड है। कॉस्मिक रे, उल्कापात, सोलर विंड इस सब की वजह से असुरक्षित है और यहाँ पर टेम्परेचर का उतार चढ़ाव होता ही रहता है। यहाँ कोई वायुमंडल ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं है और आसमान हमेशा काला ही दिखता है। नंबर 3, पृथ्वी से हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखता है। ये इस कारण से है कि चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकालीन घूर्णयमान में है, इसलिए हम लोग चांद की दूसरी तरफ कभी नहीं देख पाए। हम लोग सिर्फ सामने वाला पार्ट ही देख पाए हैं चांद का। नंबर 4, 1950 के दशक के दौरान यूएसए ने चांद पर न्यूक्लियर बम विस्फोट करने के बारे में सोच रहे थे। हाँ, ये सच है कि 1950 के दौर में अमेरिका ने चांद को परमाणु बम से उड़ाने की योजना बनाई थी। कोल्ड वॉर के वक्त पर यह सीक्रेट प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट का नाम था ए स्टडी ऑफ लूनर रिसर्च फ्लाइट्स और प्रोजेक्ट A119। इस प्रोजेक्ट का सिर्फ एक ही मतलब था कि यूएसए को अपने स्ट्रेंथ और पावर को किसी और देश से ऊंचा दिखाना था। क्या बात है। नंबर 5, मानव इतिहास में केवल 12 ही लोग ऐसे हैं जो चांद पर चले हैं, यानी चांद पर पैर रखे हैं। ये 1969 में अपोलो 11 मिशन के हिस्से के रूप में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ शुरू हुआ था और 1972 में अपोलो 17 मिशन पर जीन सर्नन के साथ समाप्त हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि सभी 12 लोग यूएसए के ही थे और कोई देश के नहीं थे। नंबर 6, चंद्रमा हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है। 3475 किमी व्यास में चांद बृहस्पति और शनि के प्रमुख चंद्रमाओं के तुलना में बहुत छोटा है। नंबर 7, एक थ्योरी के अनुसार हमारे चंद्रमा तब बना था जब लगभग 4.5 बिलियन साल पहले सौरमंडल के गठन के कुछ समय बाद एक विशाल चट्टान पृथ्वी से टकरा गया था। तब चांद का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। नंबर 8, चांद का आकार गोल नहीं है। मतलब कि चांद दिखता तो गोल है पर चांद एक्चुअल में लेमन जैसा है। ऐसा माना जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बलों ने और चंद्रमा के तिरछे उपस्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने में मदद की है, तो चांद ऐसे गोल दिखता है पर चांद एक्चुअल में गोल नहीं है। नंबर 9, पृथ्वी में जैसे अर्थक्वेक आता है वैसे मून में भी आता है, तो उसे मून क्वेक कहा जाता है और ये होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ही। नंबर 10, चांद में हम लोग जो डार्क स्पॉट दिखते हैं उसे मारिया कहा जाता है। मारिया एक लैटिन शब्द है। मारिया का मतलब सीज यानी कि समुंदर। कुछ पुराने साइंटिस्ट मानते थे कि उस डार्क एरिया में पानी होगा, पर ये काले धब्बे वास्तव में एक लावा का पूल था जो जम गया था। अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लाता रहता हूँ।